हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट्स। और आज के दिन बिटकॉइन के यहाँ पे क्या हालात हैं और ईटीएफ को लेकर एक बहुत ही अच्छी इनसाइडर निकल कर हमारे पास जो है वो सामने आ रही है। लेकिन हमारे पास बहुत अभी ना मार्केट के अंदर स्क्वीज चल रहा है। लाइक आपको किसी भी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे आपको अगर मार्केट से निकाला जा रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। मतलब ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही है कि आप अपना पैसा मार्केट से खुद ब खुद जो है वो बाहर कर लोगे। आपको इतना डरा दिया जाएगा कि आपका ट्रेडिंग करने का मन नहीं करेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखेंगे बीटीसी का चार्ट ओपन है। एक चीज़ मैं आप लोगों से अभी से कह रहा हूँ, देखो चार्ट्स के ऊपर रिलाई मत करना। पैटर्न्स अच्छे बन रहे हैं, सब कुछ चीज़ अच्छी बन रही है। इनके आप लोग ही मुझे डीएम कर रहे हैं कि मुबशिर भाई बीटीसी यहाँ पे वनडे के अंदर जो है वो एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न जो है वो फॉर्म कर रहा है। और लास्ट टाइम भी जब भी हमारे पास फॉर्म हुआ था तो मार्केट ने मतलब इसको ऊपर फॉलो किया था। लास्ट 2 टाइम्स जब ये बना था तब भी हमें मार्केट ने एक अच्छी रैली दी थी और अब भी ये वापस से बन रहा है। तो क्या हम इससे अच्छी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? देखो यहाँ पे आप मेरी बात सुनो। यहाँ पे बीटीसी के अंदर एक बेयर रेक्टेंगल भी बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी एक बुल रेक्टेंगल बन रहा था, लेकिन देखो वैलिडेट नहीं हुआ, ऐसा ही कुछ पम्प था, ठीक है, काइंड ऑफ। और यहाँ पे भी आपके पास एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर बन रहा था। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे जब आपके पास फंडामेंटल्स कमांड ले लेते हैं ना, मतलब जब बात न्यूज़ पर आ जाती है या कुछ अप्रूवल के ऊपर आ जाती है जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकती है, जब फंडामेंटल्स न्यूज़ यहाँ पे कमांड लेना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो टेक्निकल्स यहाँ पे पीके पड़ जाते हैं। डबल टॉप पर है, मार्केट के अंदर कोई अच्छी न्यूज़ आती है जो कि मार्केट को बहुत अच्छा कर सकती है, जैसे ईटीएफ की न्यूज़ कोई आम न्यूज़ नहीं है, वो आती ही मार्केट यहाँ पे पंप कर गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये न्यूज़ बहुत अच्छी थी। बीटीसी भले कुछ भी कर रहा था लेकिन मार्केट फिर भी स्टिल पंप कर गई। 26,000 से आपके पास जो है वो माशाल्लाह से अब हम $44,000 के ऊपर हम ट्रेड हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो सीन चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है। देखो अब एक सोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जर्नलिस्ट है, ठीक है, जैकलीन इनका नाम है, क्रिप्टो करेंसी की ये जर्नलिस्ट है। और इनकी है ना ऑलमोस्ट 10 में से 7 प्रिडिक्शंस, मतलब जो ये बातें कहते हैं, प्रिडिक्शन तो नहीं, जो इनकी इनसाइडर्स ये प्रोवाइड करते हैं अपनी कम्युनिटी को, 10 में से 7 बार, मतलब 70 to 75% एक्यूरेसी के साथ, मतलब इनके ऊपर भी हम पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर सकते। इनका कहना है कि अकॉर्डिंग टू सोर्स वेरी क्लोज टू द सब्जेक्ट, एसईसी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन विल अप्रूव बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ्स बिग डे टुमारो। मतलब इन्होंने कल कहा था, और सॉरी आज कहा था। अब यहाँ पर आज रात तक, क्योंकि वो अमेरिकन टाइम और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में काफ़ी फ़र्क रहता है, तो आज पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात तक, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब पाकिस्तान में रात के 12:30 बज रहे होते तो वहाँ पे उनके नए दिन की एफओएमसी या कोई इनकी चीज़ें अनाउंस हो रही थी। प्लस आज अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी आना है शाम में, तो ये चीज़ें भी काफ़ी इफेक्ट कर सकती है मार्केट को। तो देखो इसके ऊपर हम पूरे तरीके से यकीन नहीं कर सकते, लेकिन इनकी सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा जो है वो वैलिड रही है, ऑथेंटिक सोर्सेज ये जो है वो। यहाँ पे जैकलीन जो है क्रिप्टो करेंसी के, ये इंडियन एक्ट्रेस नहीं है, ठीक है, ये वहाँ नहीं जाना, ये एक रिपोर्टर है, ठीक है, एक जर्नलिस्ट है, ठीक है, जैसे वॉल स्ट्रीट के जर्नलिस्ट होते हैं इस तरीके से ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्रिप्टो के जर्नलिस्ट है, ठीक है। तो इनकी तरफ से न्यूज़ निकल कर आ रही है। बट यहाँ पर बड़ी बड़ी जो कि रिपोर्टिंग फर्म्स हैं यहाँ पे, उनका ये कहना है कि ईटीएफ जो है वो डिले हो जाएंगे, मतलब रिजेक्ट तो नहीं होंगे कि वो यहाँ पे डिले हो जाएंगे। अब इस जो चीज़ें चल रही हैं, इन्होंने अवाम के दिल के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिमाग के अंदर पैदा कर दी है। और मतलब रिटेलर्स के जो आम आवाम का जो है ना एक सीन, वो बहुत अजीब सा चल रहा है, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ पे करें क्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, परसों के दिन की बात है। यहाँ पे बीटीसी जो था 40 मस्त चल रहा है, $45,500 पे अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है। और एग्जैक्ट इस पॉइंट से इसको जो है विथ ना 2 मिनट्स, और यहाँ पे ऐसा गंदा इसने डंप किया यहाँ पे कि आपके पास 10% तक का बीटीसी के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो क्रैश हमें देखने को मिला। अगर हम यहाँ पे कैंडल ओपन करते हैं वन डे की, तो आप देखो कि स्ट्रेट यहाँ पे आपके पास जो है मार्केट वो डंप कर गई थी, ठीक है। कैंडल जो है वो आपको प्रॉपरली यहाँ पे जो है वो 8 से 9, मतलब प्रॉपर 9% की कैंडल आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिली। और इस पोजीशन की वजह से ऑलमोस्ट $700 मिलियन प्लस की जो थी वो लिक्विडेशंस थी, जो कि लोग लॉन्ग करके बैठे हुए थे, तो उन सबको लिक्विडेट कर दिया मार्केट ने उनके अगेंस्ट जाके। देखो मेरी बात सुनो, देखो मार्केट अगर ऊपर चली जाती है, देखो यहाँ पे ना 2 चीज़ें होती हैं फ्यूचर्स के अंदर। देखो जैसे आपके पास $100 है, आपने एक कॉइन के ऊपर पैसा लगाया, उसकी वैल्यू थी $100 एक कॉइन की, ठीक है। $100 का आपने वो एक कॉइन खरीद लिया, तो अब उस कॉइन की वैल्यू हो गई है $110। तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया? $10। लेकिन आप कहोगे कि यार अगर यही पैसा मेरे पास $1000 होता और फिर मैं कॉइन लगा तो मेरे पास 10 कॉइन आ जाते, और मेरे $10 के ऊपर अगर ये पंप होता तो मुझे भी $100 मिलता है, ठीक है, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ गए? आप गए एक्सचेंज के पास, और एक्सचेंज ने आपको दी है लेवरेज। लेवरेज क्या होती है? रिस्क वाली उधार। ये चीज़ मैंने कल अपने टेलीग्राम के ऊपर प्रॉपर्ली आप लोगों को एक्सप्लेन की रात को, सुबह इवन के 7 बजे। मैं सोया नहीं था पूरी रात, क्योंकि मैं इस टाइम जाग रहा होता हूँ अक्सर, और मैंने आप लोगों को पूरे तरीके से अप टू डेट क्लोजिंग को लेकर चिल सिचुएशन समझा दी। तो बाय द वे अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हो तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम लोगों का बैन रहता है, और टेलीग्राम अगर आपका चलता है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई एक्सचेंज आपको क्या करती है? एक्सचेंज आपको देती है एक रिस्क वाली उधार। अब वो रिस्क वाली उधार जो ये आपको प्रोवाइड करते हैं ना,
ये आपके सगे तो है नहीं जो ये आपके ऊपर रहम करेंगे और आपको कहेंगे कि यार रख लो उधार, जब पैसों में दे देना। ये पता है क्या करते हैं, चलो तुम एक काम करो, तुम्हारे पास $100 है, तुम हमसे 10 गुना उधार ले लो, मतलब तुम हमसे $900 ले लो, तुम्हारे पास हो जाएंगे $1000। वही कॉइन जो तुम फ्यूचर्स के अंदर बाय करो कि यहाँ पे भाईजान कि ये कॉइन चला जाएगा $100 के ऊपर 110 पे जाएगा, गया, तुम अपना प्रॉफिट रख लेना, हमें हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़े से मुनाफे के साथ वापस दे देना, लाइक एक आधा डॉलर, जिससे आपको इतना कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे इनकी एक शर्त होगी कि चलो ठीक है, अगर ऊपर गए तो तुम्हारा तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हें उधार दे रहे हैं, हमें भी तो बदले में कुछ फेवर दो ना। तो वो आपसे कहता है कि अगर ये यहाँ पे 100 पे जाने के बजाय अगर ये 95 पर आ गया ना, तो हम तुमसे तुम्हारे $100 भी ले लेंगे, क्योंकि तुम हमारा पैसा रिस्क में लगा रहे हो। तो हम अपना जो नुकसान होगा ना $900 के ऊपर, वो हम तुम्हारे पैसों से कवर करेंगे। जब तक तुम्हारा पैसा इतना है जो हमारे नुकसान की भरपाई कर सकते हो, उसको कवर कर सकते हैं, जब तक तुम्हारी पोजीशन सेफ है। जैसे ही तुम्हारा पैसा हमारे पैसे को खाने लगेगा, हम तुम्हें लिक्विडेट करके तुम्हारा पैसा लेके अपने पैसे को कवर कर लेंगे। जैसे हमारे $900 जो है वो $800 बन चुके हैं, तो अब तुम तो सिर्फ $100 ही दे सकते हो ना। तो हम क्या करेंगे, तुम्हें $800 जब हमारे पास बच रहेंगे, हम तुम्हें लिक्विडेट करके तुम्हारे भी $100 जो है वो यहाँ पे वाइप कर लेंगे। तो मार्केट इस तरीके से यहाँ पे आपके पास वर्क करती है, और यहाँ पे एक्सचेंजेस का फायदा होता है आपको लिक्विडेट करने में। तो यहाँ पर जैसे अगर मार्केट ऊपर जाने वाली है, राइट, ठीक है, यहाँ पे जैसे मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाली है, मोस्टली यहाँ पे लोग जो है लॉन्ग्स ओपन करके बैठे एक्सचेंजेस से उधार लेके। तो एक्सचेंजेस का तो कोई फायदा यहाँ पे नहीं हो रहा, वो सिंपल आपको यहाँ पे जो है वो लोन प्रोवाइड कर रही है, आपको पैसा प्रोवाइड कर रही है, और पैसा प्रोवाइड करने के ऊपर आप उनको छोटा मोटा कमीशन दे दोगे। लेकिन अगर वहीं ये लोग आप लोगों के अगेंस्ट चले जाएं, तो ये आपका पैसा अपनी जेब में भर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्क्वीज देते हैं, मैनिपुलेशन विक्स देते हैं। तो ऐसी विक्स हमने यहाँ देखी, और सुबह 7 बजे एग्जैक्ट फिक्स 7 AM यहाँ पर BTC ने जो है अगेन एक विक दी विथ इन अ सेकंड। मैंने बाइनेंस यहाँ पे ओपन किया हुआ था, क्योंकि मैं ना 6 बजे 7 बजे 8 बजे इन टाइमों पे एग्जैक्ट जो टाइम होते हैं प्रॉपर 9 10 11 एग्जैक्ट इन पे ऊपर मैं ना मार्केट के ऊपर नजर रखता हूँ कि हार्डली क्लोजिंग के बाद क्या इंपैक्ट आया, छोटा मोटा। जैसे मैं छोटी मोटी कैंडल्स होती हैं, इनको यहाँ पे बैठ के देख रहा होता हूँ कि यार यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी है, तो मार्केट नीचे जा सकती है अगर। तो मैं ऐसे ही देख रहा था रैंडमली, और विद इन अ सेकंड मेरी आंखों के सामने मार्केट ने विक दी ऑलमोस्ट 43,500, फिर कवर हुई, फिर विक दी 42,000, फिर कवर हुई, फिर यहाँ पे विक दी $42,500 तक की। ठीक है, मतलब इन्होंने प्रॉपर मैनिपुलेशन की, और अगले ही सेकंड, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको 1 मिनट का चार्ट ओपन करके दिखाऊं, तो आई थिंक शायद यहाँ पे हाँ अगले ही 1 मिनट में मार्केट ने डंप किया, और वापस से मार्केट जो है वो विथ इन 2 और 3 मिनट्स वापस से मार्केट जो है वो कवर करके ऊपर आ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं मार्केट के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ, अगेन इन लोगों ने रात को $400 मिलियन के जो लोगों के पोजीशंस चल रहे थे, जिन्होंने बाइनेंस से लेवरेज ली हुई थी, एक्सचेंज से लेवरेज लेके जो लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं, उन सबको लिक्विडेट कर दिया, ताकि जब मार्केट ऊपर जाए तो सुकून से कोई पोजीशन ना हो, और इनको कोई यहाँ पे नुकसान हो, इनको अपनी जेब से भरपाई ना करनी पड़े। तो ये यहाँ पे इस तरीके की विक्स जो है वो देते रहता है। मार्केट मेकर्स इस तरीके से रिटेलर्स के अंदर पैनिक फैलाते हैं। अब जब ये सिचुएशन हुई, हमने देखा कि BTC की जो डोमिनेंस है वो यहाँ पे तेजी से बढ़ी, और ऑल्ट्स कल रात को वापस 10-20% क्रैश हुए, और परसों के डंप में भी ऑल्ट 20-30% क्रैश हुए। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे जो सिचुएशन मैंने सीन यहाँ पे किया हुआ है, देखो यहाँ पे सिंपल सा सीन है। इथेरियम के ऊपर मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जिस दिन मार्केट में क्रैश आया था, कि मेरा 2120 के ऊपर बाय ऑर्डर लगा हुआ था। अब यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा हूँ हाई कैप्स और ब्लू चिप कॉइन्स के अंदर। लो कैप्स को फिलहाल मैं अवॉइड कर रहा हूँ, जो मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स कर रहा हूँ उनको तो मैं भर ही रहा हूँ हर डंप के अंदर। PHB हो गया, PHB लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को कहा था, PHB भी वहाँ से 10% पंप हो गया, बर्गर 5% पंप हो गया। 2 कॉइन्स मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे और कॉइन्स अच्छे लगेंगे को कॉइन के ऊपर, MX एक्सचेंज के ऊपर कहीं पे भी, तो मैं एक्यूमुलेट करूँगा, और जो मैं बाय करूँगा मैं तुम लोगों को बता दूंगा फ्री ग्रुप्स के अंदर, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने तुम लोग क्या कहा कि इथेरियम का मेरा बाय ऑर्डर लगा हुआ था 2120 के ऊपर, जो कि फिल हुआ। फिल होते ही यहाँ पे मार्केट जो है अगेन यहाँ पे जो है वो पंप कर गई। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कोई भी कॉइन पकड़ो, स्टॉप लॉस मत यूज करो 3-4% का। कॉइन ऐसा पकड़ो जिसकी रेपुटेशन अच्छी बिल्ड हो। देखो कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं, जैसे लूना था, गिरा तो कभी कवर ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स बहुत बुरे थे। इथेरियम आपको पता है जाना माना कॉइन है, BTC की ETFs के बाद इथेरियम की ETFs अप्रूवल आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं इसके बाद ARB RBTM के ETF को अप्रूव किया जा सकता है, XRP का भी ETF आ सकता है, ADA का ETF आ सकता है, मैटिक का। तो ये जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं, इनके अंदर जो ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी फर्म्स भी होती है ना, वो भी रिस्क लेती है। देखो क्रिप्टो में तो रिस्क है ही है, ठीक है, रिस्क नहीं ले सकते तो ट्रेडिंग भी छोड़ दो। तो यहाँ पे आप क्या करो, इनमें रिस्क बहुत कम होता है, तो आप हाई कैप्स के ऊपर यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो करो यहाँ पे, और स्विंग्स बिल्ड करो। स्विंग्स कैसे बिल्ड करो, जैसे आपके पास पड़े हुए हैं $500। अब ये फर्स्ट बाय जोन के अंदर आपने क्या किया, आपने $150 $200 लगा दिए। अगेन मार्केट थोड़ा सा आप लेवल टू लेवल चलो, जैसे ये एक लेवल है जैसे मार्केट पहले बाउंस कर चुकी है, ठीक है, हमारे पास अच्छा डिमांड जोन है 1970, अगले 10% से आप 1970 पे बाय करोगे। फिर एक लेवल है आपके पास 1880। इंपॉर्टेंट मेन एरियाज के ऊपर
ऊपर आप एक्यूमुलेट करोगे। जब आपने यहाँ पे भी बाई किया होगा और यहाँ पे भी बाई किया होगा ना, जैसे आपने अगर 2100 पे भी बाई किया होगा और 1800 भी बाई किया होगा, तो आपकी एवरेज प्राइस होगी 1900। और जब वापस मार्केट नीचे से जाके ऊपर आएगी ना, और सिर्फ आपकी फर्स्ट बाइंग रेंज में आएगी, उस वक्त आप अपने पोर्टफोलियो के 50% प्रॉफिट के अंदर बैठे होगे। तो कुछ ब्लू चिप कॉइन्स को फाइनल कर लो। XRP भी थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि SEC उसके पीछे पड़ी हुई है। इथेरियम होगा, ARB हो गया, सोलाना से भी थोड़ा सा संभल के रहो क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये वाइप कर रहा है पोजीशंस को। मतलब बिटकॉइन के बाद अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो वो इथेरियम नहीं, सोलाना सब लोगों को फ्यूचर्स के अंदर ज़्यादा लिक्विडेट कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मैटिक हो गया, ये सारे मेरे लिस्ट मेन कॉइन्स की बनाई हुई जिसके अंदर मैं खुद स्विंग ट्रेड करता हूँ और छोटे मोटे प्रॉफिट्स के साथ मैं बाहर आ जाता हूँ, जिससे मतलब मेरे सुकून से डेली जो मैं अपने खर्चे एक्सपेंसेस है वो निकाल लेता हूँ बड़ी आराम से। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग करो। मार्केट में ट्रेड नहीं मिल रही, ज़बरदस्ती मत करो। ठीक है, मार्केट स्टिल आपको बहुत अच्छी दिखाई जा रही है, लेकिन मार्केट अच्छी है नहीं। इतनी गंदी गंदी मैनिपुलेशन विक आ रही है। देखो, कमाने के ना पूरे बहुत सारे दिन पड़े हुए हैं। मतलब अगर मार्केट 70,000 पे भी है ना, तो भी ऐसे कॉइन्स होते ही हैं जो कि पंप हो रहे होते हैं। रोज़ कोई ना कोई नया कॉइन टॉप गेनर के अंदर आता है। जैसी भी मार्केट हो, एक कॉइन टॉप गेनर के अंदर जरूर आता है कोई। उसे मार्केट क्रैश हो रही थी, हमने साइबर से प्रॉफिट बनाया था, आप सबके सामने। ठीक है, मतलब मैंने स्टोरी पे शेयर किया था, लोगों ने प्रॉफिट बनाए। तो देखो, प्रॉफिट बनाने के लिए ना बहुत सारे दिन पड़े हुए, लेकिन आपको नुकसान के लिए 1 सेकंड काफ़ी है। इनको सिर्फ 1 वीक देनी है आपको और आपके लिक्विडेट और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपका पोर्टफोलियो सुकून से चलो, आराम से चलो। ETF के अप्रूवल को ये लोग जो है, देखो ETF की हाइप बनी थी यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइप बनी थी हमारे पास। फाइनल टॉपिक के ऊपर मैं आ जाऊँ तो हाइप बनी थी हमारे पास। BTC की प्राइस जो है वो यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा जो है ETF की न्यूज़ के आने के बाद यहाँ पे जो है वो पम्प कर गई। 26,000 से हमारे पास ऑलमोस्ट 70% ETF की न्यूज़ की वजह से जो है वो मार्केट पम्प कर गई। ठीक है, अब जब ETF अप्रूव हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से मार्केट जो थी, रूमर्स की वजह से मार्केट, मतलब एक अच्छा फोमो की वजह से मार्केट को पम्प किया गया था। ETF अप्रूव हो जाएगा, हाँ हो सकता है 47-48 पर ले जाए, लेकिन मार्केट में एक बड़ी रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं आई है जो कि किसी भी टाइम यहाँ पे आपके पास आ सकती है। ऑलमोस्ट 38-37 वाला एरिया रिट्रेस जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास किसी भी टाइम आपके पास जो है वो रिट्रेसमेंट आ सकती है, क्योंकि जब हर कोई ETF अप्रूव होने पर रिटेलर्स जो यहाँ पे करेंगे ना, वो क्या करेंगे, बाय करना स्टार्ट करेंगे। चलो जी ETF आ गया, तो वहीं पे अच्छा मौका होगा उनको पैनिक करके उनको निकालने का। अब यहाँ पे अगर आप बुल मार्केट्स की भी बात करो ना, जैसे ये रेक्टेंगल को हम बुल मार्केट कह देते हैं, इस प्रॉपर जोन को। तो इस बुल मार्केट के अंदर भी ना, मार्केट अगर यहाँ पे आपके पास पंप होती थी ना जैसे, तो मार्केट आपके पास $60,000 है। ठीक है, $60,000 से क्रैश होकर मार्केट आपके पास $42,000 तक भी आती थी। 18,000 डॉलर के यहाँ पे जो थे वो डंप आते थे। ठीक है, तो बुल मार्केट में भी आते थे, लेकिन क्या होता था, 1-2 दिन में रिकवर कर जाते थे। तो बुल मार्केट में भी रिट्रेसमेंट्स होती थी। अभी तक कोई BTC के अंदर एक एज इट इज बड़ी कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुई 5-6% के अलावा। तो रिट्रेसमेंट हमारे पास जो है वो पेंडिंग है, वो किसी भी टाइम हो सकती है। तो अपना रिस्क मैनेज करके रखो, सुकून से चलो। सी यू ऑल सून, इंशाल्लाह। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।